अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला वुद्दि अहले बैत नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वअला अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा खुसूसन अला इब्न नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा सय्यद शुहदा शहीद बिकरबला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा वमन यक़्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का। दलील क्या है? नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और एक पल थी जहान में हुकूमत पलीद की, एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की। अब सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का। अब सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का। सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का। सब हज़रात एक बार फिर मोहब्बत से बारगाह रिसालत में नजराने दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या। बाग जन्नते के हैं बहरे मदाह खाने आले बैत। और तुम को मुईदा नार का ए दुश्मनाने आले बैत। ए मेरे नबी से वफा मोहब्बत करने वालों, ए मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, ये जो आज 10 मुहर्रमुल हराम के दिन आप इस वक्त सैयद मुनव्वर हुसैन शाह कादरी की बस्ती में
इस वक्त जो आप यादें जिक्र आले बैत की महफिल से जाकर बैठेंगे, याद रखिए आज का इतना बड़ा इज्तिमा, ये आज का इतना बड़ा जलसा, ये दो हैसियतों पर है। पहली हैसियत ये अज़मतों शान अहले बैत का बयान होगा, और दूसरी हैसियत वो जो आज से सदियों पहले करबला में मेरे नबी के घराने पर जुल्म हुआ, उस पर ये एहतजाज है। भाई एक बात ज़हन में रखिए, ये जो शुहदाए करबला की याद में हम अहले सुन्नत जलसा करते हैं, तो इसकी दो हैसियतें। एक हैसियत उनकी अज़मत और शान का बयान, और दूसरी हैसियत वो जो करबला में जुल्म हुआ, वो जो मेरे मुस्तफा के घराने पर जुल्म ढाया गया, वो जो इंसानियत सोच मजालिम किए गए। सुनिए, आज अगर जहान में किसी जगह किसी पर जुल्म हो जाए तो फिर ये इंसानियत का तकाजा होता है कि शरीफ मुआशरा उस पर एहतजाज करता है। लेकिन साहिबो, कोई एहतजाज 3 दिन होता है, कोई 10 दिन होता है, कोई 15 दिन होता है, हाथ लगा के साल तक एहतजाज होता है। फिर जब वक्त गुजरता जाता है, लोग भूल जाते हैं, जालिम भी भूल गया, मजलूम भी भूल गया, वो एहतजाज करने वाले अपनी जिंदगी के दीगर कामों में मगन हो गए। पर करबला में जो जुल्म हुआ हजरात, ये छोटा जुल्म नहीं था, वो इतना बड़ा जुल्म था। और उस जुल्म का शिकार होने वाली हस्तियां वो कुछ इतनी बड़ी थी कि सदियां गुजर गई हैं। हर साल यूं लगता है कि ये कल आले मोहम्मद पे जुल्म ढाया गया है। इसलिए जब एहतजाजी जलसा हो तो उसमें 2 काम होते हैं, मजलूम की हिमायत का नारा लगता है और जालिम का रगड़ा लगाया जाता है। जालिम पर लानत भेजी जाती है, जालिम को कुत्ता कमीना कहा जाता है, जालिम को थो किया जाता है, ताकि उस जालिम से लोगों की नफरत आए और आइंदा के बाद इस किस्म की कोई हरकत ना करे। जो कलाम मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये मेरे इमाम आले सुन्नत के भाई हैं, इमाम हसन रजा फाजिल बरेलवी, ये उन्होंने कलाम लिखा और इसमें दोनों रंग नजर आएंगे। मेहरबानी करें ना, इसमें दोनों रंग, एक शेर में पढ़ूंगा शान का, दूसरा शेर पढ़ूंगा एहतजाज का। और आपको पता है ना एहतजाज में क्या होता है, उधर जनाब तस्बीह पकड़ के एहतजाज कोई नहीं करता। नहीं, कोई ऐसा एहतजाज हुआ हो कि जिसमें बंदे ने हाथ में लोटा पकड़ा हुआ हो, मसल्ला पकड़ा हुआ हो, तस्बीह पकड़ के अगर मैं एहतजाज करूं, ना बेटा ना। अगर तेरा बाप जुल्म का शिकार हुआ हो तो तू गले फाड़ फाड़ के जालिम के खिलाफ नारे लगाता है। यहां तो मेरे मुस्तफा का पूरा घराना इस जुल्म का शिकार हुआ है। अहले ईमान जब तक इनकी जिंदगियां हैं वो जालिम पर लानत भेजते रहेंगे और मजलूम की हिमायत करते रहेंगे। हाथ उठा के ये ढीला नहीं यार, मैं लगातार मुहर्रम शरीफ है, रोजाना कई जलसे, इतना लंबा सफर करके मैं आया। मैं पिछले 2 दिनों का सोया नहीं हूं, दिन रात सफर में, और हमारी ड्यूटी लग गई है। अल्लाह की कसम हमारा नसीब है, हमारे नसीब में ज़हरा के बच्चों का जिक्र आ गया है। और मैं खुदा की कसम आज आप चनियोट वालों का ये जज्बे वफाए हुसैन, जज्बे इश्क अहले बैत देखकर मैं तो रश्क कर बैठा हूं, रश्क कर रहा हूं। चूंकि आज ये जैसे जैसे तलीम बढ़ती जा रही है, सोशल मीडिया का दौर आता जा रहा है और बड़ी एड़ी चोटी का जोर, अरब ममालिक के लाखों अरबों खरबों रुपए लग रहे हैं कि, और सबसे ज्यादा यहूदियों का पैसा खर्च हो रहा है। पता है क्यों? कि मैं और आप तो हमारा कोई मामला हम भूल जाते हैं, यहूदी आज भी नहीं भूले। आज भी एहतजाज फिलिस्तीन में होता है, इसराइल में होता है, लंदन में होता है, अमेरिका में होता है, और वो बैनर पे क्या लिख के लगाते हैं कि खैबर नहीं दोहराया जाएगा। और पता चला अली दियां सट्टां दा दर्द आज भी हो रहा है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। ओ मेरे मौला
अली की ज़रबों का दर्द यहूदियत आज भी महसूस कर रही है, इसलिए यहूदियत खामोश नहीं है। वो अरबों डॉलर लगा रहे हैं, मुसलमान मुल्कों में लगा रहे हैं। उन्होंने मुल्ला खरीदे हुए हैं, पीर खरीदे हुए हैं, मदरसे खरीदे हुए हैं, मस्जिदें खरीदी हुई हैं। और ड्यूटी क्या है उन मुल्लवानों की कि बस तुमने अली अली करना रोकना है। मैंने कहा बेटा तुम्हारे खरबों डॉलर खू खाते जाएंगे। अली अली कल भी था, अली अली आज भी है, सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। या अली जिंदाबाद। या अली। तो फिर चूंकि ये एहतजाज है ना, और भाई एहतजाज भी किस पर? वो जो जुल्म मोहम्मद के बेटे पे किया गया, मुस्तफा के नवासे पे किया गया। किसी को परेशानी ना हो, मेरे नबी ने हुसैन को नवासा भी कहा है और मेरे नबी ने हुसैन को बेटा भी कहा है। इसलिए जरा अब जब मैं कहूं ना लानतुल्लाह है, तो जितनी जिदे दिल विच यजीद कुत्ते लानती दी नफरत है, वो उतना टिल ला के कहवे लानतुल्लाह है। अच्छा हजरत किबला शाह जी माशाल्लाह ताहद्दे ने कहा इतना बड़ा इज्तिमा है। मेरे ख्याल में मुहर्रम शरीफ का, मेरा इस मुहर्रम का ये सबसे बड़ा इज्तिमा है। अभी भी हजारों लोग मौजूद थे जहां से मैं आ रहा हूं खुशाब में, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों का जज्बा भी इतनी देर से खिताबात सुन रहे हैं, जोशीले जज्बाती खतबा के खिताब सुनकर, नाथखानों के कलाम सुनकर मजमा इस वक्त तो जनाब बिल्कुल थका थकाया होना चाहिए। पर यार कौन समझाए इन मुलवानों को कि मोहम्मद अरबी की आल का इश्क वो लज्जत और वो करंट है कि ये घटता नहीं, ये बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए सदा क्या लगानी है? लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और एक जुमला और कह के मैं फिर ये पढ़ाने लगा हूं। यकीन पैदा कर लो कि ये जो कुछ हो रहा है, ये किबला सैयद बादशाह जनाबे मोहतरम मोहम्मद शाह हुसैन कादरी अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी, उलमा भी मौजूद हैं, सादात भी मौजूद हैं, दीगर माशाअल्लाह आले मोहब्बत यहां मौजूद हैं। एक यकीन आज लेके उठना है, इमाम पाक की याद में अगर कोई किसी को एक गिलास पानी का शरबत वो भी पिलाता है ना, यकीन पैदा कर लो कि हुसैन पाक को पता है कि कौन क्या कर रहा है। मैं शाहजी आते हुए देख रहा था, जिस शहर से गुजर रहा हूं रोडें बंद, दुकानें बंद, कारोबार बंद, दुकानदार कई दुकानों के बाहर ऐसे होकर बैठे हैं, यूं लगते जैसे कल ही इनका मातम हुआ हो। मैंने जुबाने हाल से उनसे पूछा, अरे बाबा ये क्यों दुकानें बंद की हैं? यहां तो बड़ी बड़ी सियासी जमातें एड़ी चोटी का जोर लगा कर ना दुकानें बंद नहीं करवा सकती। तो हाल ही से जवाब आया कि जनाब यहां एहतजाज मोहम्मद के नवासे का है, जिसके साथ पार्टी वाला रिश्ता नहीं, कलमे वाला रिश्ता है। तो भाई रेडी है, फिर भाई रेडी है ना, एहतजाजी जलसा भी है और फजाइल वाला भी है। तो फिर मेरे सैयदी पढ़ते हैं, लिखते हैं, कहते हैं कि बाग जन्नते के हैं बरे मदाह खाने आले बैत, और तुमको मुईदा नार का ए दुश्मनाने। अभी भी नहीं, जरा मिलके ये जो मेरे सामने वाले हो जरा आप सदा लगाओ उधर बालों तक, खुद ब खुद असर पहुंच जाएगा। है तुमको मुईदा नार का ए दुश्मनाने ले बे, तुमको मुईदा नार का ए दुश्मनाने। फजीलत
फजीलत की बात मेरे इमाम ने लिखी। वो क्या लिखते हैं कि उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया तत्हीर से जाहिर है शाने। मिलके आवाज आए जरा, आए तत्हीर से जाहिर है शाने। रस्मे कहा मैदान बना है, जलवा गाहे हुस्नो इश्क करबला में हो रहा है इम्तिहान आले बैत। करबला में हो रहा है इम्तिहान। और किसी शक्ति की है हुकूमत, हाय ये क्या अंधेर है। किसी शकी की है हुकूमत, हाय ये क्या अंधेर है। दिन दिहाड़े लुट रहा है कारवाने आले बैत। और घर लुटाना जान देना कोई तुमसे सीख ले। सिर्फ मेरी नहीं बल्कि जाने आलम हो फिदा ए खानदाने। और तेरी कुदरत जानवर तक आपसे सैराब हूं। प्यास की शिद्दत में तड़पे बेजुबाने। मिलके जरा लगाइए सदा, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेजुबाने आले बैत। और तुमने कौन मुहिदा नार का ए दुश्मनाने आले बैत। और ये बड़ा कीमती शेर है मेरे सैयदी का, फरमाते हैं कि हूरे करती है उरू साने शहादत का सिंगार। मत समझे कि कोई आज जो करबला में जिनके गले कटे, आज करबला के मैदान में जिन शहीदों के जिस्मों को खूनी तीरों शमशीरों ने काटा है, मत कोई समझे कि आज करबला के अंदर ये जो यजीदी कुत्तों ने उनके मुकद्दस जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए हैं। जरा मुतवज्जो कर हो जाए, बाज़ोक हो जाए। मैं इंशाल्लाह आगे आपको इसी मोहब्बत में गुफ्तगू सुनाऊंगा। मत कोई समझे कि आज जिनके जिस्मों पर खून की रंगीनी है, आज जिनके जिस्मों पर करबला की रेत की चादर पड़ी हुई है, आज जिनके जिस्मों पर ये खून की चादर टीप पड़ी है, ये नहीं है बल्कि जरा हकीकत की निगाहों से देखो। मेरे सैयदी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, जरा प्यार से जरा सुनना है। उरे करती है उरू साने शहादत का सिंगार।
तुम्हें क्या पता आज गाजी अब्बास को सिंगारने के लिए कितनी हूरें आई हुई हैं। आज कासिम की, आज अली अकबर की सूरत को आपको सिंगारने के लिए, संवारने के लिए आज कितनी हूरें खड़ी हुई हैं। हाय हाय, ये मत समझो कि ये जिन्हें पिछले कई दिनों से पानी नहीं मिला तयम्मुम कर करके नमाज पढ़ते रहे और फिर आखिरी नमाज सबने जो पढ़ी वो वुजू किया, लेकिन वो वुजू पानी से नहीं अपने पाक खून से किया है। याद रखें, हमारे अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि हम लोग ये बहस छेड़ें कि जी करबला में तो पानी नहीं था तो वुजू किया, तो जब वुजू करते हुए वो तो जख्मी जिस्म था, उस वक्त तो वुजू नहीं था तो सजदा नहीं था। अरे ओए, ये युत्तहीरा कुन ततहीरा की सनद वाले हैं, खबरदार इनके सजदों पे उंगली उठाओ, इनकी तहारतों पे उंगली उठाओ। ये तो आम कायदा और कानून है कि शहीद को उन्हीं कपड़ों में बगैर गुस्ल के दफनाया जाता है। मैंने फिका वालों से पूछा, फिका वालों वैसे तो जब तक मैयत को गुस्ल न दिया जाए तब तक उस पर नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती है, तो ये क्या हुआ कि बगैर उसी तरह उन्हीं खूनी कपड़ों में उसे दफन कर दें? फरमाया हाँ, बाकी जब मरते हैं तो कोई यकीन नहीं कि जिस्म पाक है, लिबास पाक है, इसलिए उतार कर नया धुला हुआ कफन पहनाते हैं। यहां मामला और है, ये जो शहीद का खून है ना, ये तुम्हारी तरह नजस नहीं, पाक है। क्या है ये? बोलिए भाई, बोलिए क्या है? पाक है। इसीलिए मेरे सैयदी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, गौर से सुनिए, हूरे करती हैं उरू साने शहादत का सिंगार, हूरे करती हैं उरू साने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने आलम। शाह जी आज मैं बात भाई, आज मेरी बेतरतीबी तकरीर होगी, जिथों मैंने गल समझ आ रही मैं बयान करी है। बस मेरे पास अब वो वक्त नहीं है कि मैं आगे पीछे जो ना वो मुरम्मा साजी है, मैं आपको बात करूं। वैसे तो मेहंदियां लगती हैं दुल्हनों के हाथों पर, दुल्हन के हाथ पर करबला में एक ऐसा दूल्हा है कि जिसके हाथ पर मेहंदी लगी। वैसे मेहंदी होती है वो जो मिलता है पाउडर सा, उसको घोल कर मेहंदी लगाई जाती है। आज करबला के शाह सवार के हाथ पर पता है 72 शहीदों के खून की मेहंदी लगी हुई है। पीर मेहर अली शाह सरकार, बताओ ना जरा कि पीर मेहर अली को क्या कहोगे? हैं पीर मेहर अली सरकार, आप क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं कि लाया मेहंदी खूने जल्दी, लाया मेहंदी खूने जल्दी, मेहंदी रोजे अजल दिए, मेहंदी रोजे अजल दिए, मेहंदी फातिमा सेन दिए, खून पाक शहीद हुसैन दिए, ओ खून पाक शहीद हुसैन दिए, ए हो नाल नरल दिए, ए हो नाल नारल दिए, उलाया मेहंदी खून अजल दिए, लाया मेहंदी खून
अजल दिए। और ये जो करबला वाले हैं ये कौन है? आ मेरे दोस्त जिन्हें तारुफ है मैं वो तारुफ सुनाने लगा हूं जो मेरे हुसैन अली वकार ने 10 मुहर्रमुल हराम के खुतबे में यजीदियों को अपना तारुफ करवाया था। आपने फरमाया था, ओ मेरे मुकाबले में खड़े होने वालों, क्या मुझे जानते हो मैं कौन हूं? अतारिफ, क्या मेरा मां पता है कि मैं कौन हूं? क्या मेरे नसब का भी पता है कि मैं कौन हूं? अना इब्नो अली इब्ने अबी तालिब व अना इब्नो बिन्त नबील मुस्तफा। मेरी मां ज़हरा है, मेरा बाबा अली है, और ये ज़हरा मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा है, और ये अली मोहम्मद का वीर है। ना यार ऐसे नहीं ना, ये मोहम्मद का वीर है, हर पीर का पीर है, फातिह खैबर है, कातिल मरहब है, हैदरे कर्रार है, गैरे फर्रार है, गालिब अला कुल्ले गालिब है, इमामिल मशारिकी वल मगारिब है, असदुल्लाहिल गालिब है, आलिम कुरान है, आलम आलम है, आलम सहाबा है। ये वो अली है जिसे मेरा नबी कहता है, और तू मुझसे मैं। अना इब्नु अली इब्ने अबी तालिब, मैं हैदर कर्रार का, तवज्जो, मैं हैदर कर्रार का बेटा हूं। और दोस्ताने गिरामी, जरा साथ साथ ये जरा अकीदे की बात भी, फजाइल की बात भी सुनते जाइए। याद रखिए, हम अहले सुन्नत व जमात, ऐसी ना तन के आखो अल्हम्दुलिल्लाह, जेड़ा जेड़ा सुन्नी है हाथ चुक के आके अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब के नाम के साथ लगे कादरी। ये जो अहले इल्म है उन्हें मालूम है, जिन्हें नहीं पता उनको भी बता देता हूं। जिस दिल में अब्दुल कादिर जिलानी आ जाए वहां बुग़्ज़े सहाबा नहीं आ सकता। जितना हाथ बुलंद होना चाहिए फिजा में मुझे, और यार एक बात सुनो, मुझे एक बात सुनो, नारे हैदरी, अल्लाह आपको खुश रखेगा। बड़ा आपका जनाब प्रैक्टिस हुई है, फिर जरा एक मैं फिर देखना चाहता, नारे हैदरी। कई मौलवियों को इस पे भी तकलीफ है, ये क्या पीटी कराते रहते हो? इधर तवज्जो से, नजर आ रहा हूं मैं सबको। अशहदु अल्ला इलाहा, ये क्या उंगलियां उठवाते रहते हो यार? अगर बात समझ आ रही है तो फिर बोले, इसको बिठा दो, बेटा बैठ जाओ। और नमाज में करते हो कि नहीं करते हो? तो नमाज पढ़ रहे हो, उंगलियां दिखा रहे हो। बज़ाहिर ये उंगली उठी है ना, लेकिन ये उंगली नहीं है। इमाम काजी अबू यूसुफ फरमाते हैं, जिस वक्त नमाजी तशहुद में बैठकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली उठाता है, ये उंगली तीर बन के शैतान के सीने में पेवस्त हो जाती है। तवज्जो है, ये उंगली तीर बन के शैतान के, क्यों? शैतान तो हीद का मुनकिर है। तो पता चला, जुबान से कहा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो जुबान का साथ दिया इशारे ने, उंगली ने। ये उंगली फिर उंगली न रही, तीर में बदल गई। अब मैं अपने सुनने वालों को कहा करता हूं, जब भी मौला अली का नारा लगाया करो, बाजू खड़ा किया करो, क्योंकि अली की शान बयान करते हुए हाथ बुलंद करना मुस्तफा की सुन्नत है। क्योंकि आपने गदीर खुम के मौका पर मौला अली का हाथ पकड़ के बुलंद किया था, फिर फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसलिए
हम चाहते हैं कि अली के नाम पर हाथ बुलंद हो जाए, जुबान से हो या अली, हाथ भी बुलंद हो जाए। अब सुनो सुनो सुनो, तौहीद के मुनकिर के खिलाफ जुबान और इशारा मिले तो उंगली तीर बन गई। अब हैदर के मुनकिर के लिए खुद सोचो बाजू क्या बन गया होगा। लगाइए सदा हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। हाँ, अब समझ आई ना, ये शाह अंदर से शिया है। अली अली भी करवाता है, हैदर हैदर, ये तो शियों का तरीका है। अच्छा जी, तो माशाल्लाह तुम्हारी भी तो दाढ़ी है, ये तो वाबियों का तरीका है। दलील को समझो, तुम्हारी पगड़ी है, ये तो फिर तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जब मेरा जुमला पूरा हो फिर नारा लगाइएगा। भाई बताइए, ये दाढ़ी भाभियों की होती है कि नहीं होती है ना? बहुत घट भाभी होंगे ने जिन्हां दी दाढ़ी ना लम्मियां लम्मियां तो कटांदे ही कोई नहीं हो। मैं मसलक फिरकवरियत की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ समझाने आया हूं। अब बंदा नमाज पढ़ रहा, बंदा कहे तू तो भाभी हो गया। आखिर जी क्यों? वो जी इसलिए कि ये तो ज्यादा भाभी पढ़ते हैं। तो बताइए ये दलील वो मानेगा? वो कहेगा बंदा खुदा, मैंने जो दाढ़ी रखी है मैंने कोई वाबियों की वजह से थोड़ी रखी है। मैं जो नमाज पढ़ रहा हूँ मैं वाबियों की वजह से थोड़े पढ़ रहा हूँ। मैं तो ये नमाज अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पे पढ़ रहा हूँ। मैंने ये दाढ़ी अल्लाह नबी के लिए रखी हुई है। मैंने ये दाढ़ी अल्लाह नबी के हुक्म पे रखी हुई है। तो सुनो, हम अली अली शियों की वजह से नहीं करते, हम आमना के लाल की रिजा और मोहब्बत की वजह से करते हैं। अब लगाइए जरा सदा हैदर 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 हैदर। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस संग देखता हूं नजारा अली का है। तू क्या और क्या तेरे इल्म की बिसात, तुझ पर करम नसीर सारा अली का, सारा अली का है। हैदर 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 हैदर। अल्लाह आपको सलामत रखे। हैदरी, और ये है असली कादरी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। हाय हाय हाय, मजा आ गया, मेरी थकावट उतर गई। ओए ये है असली कादरी। इसीलिए कश्मीर से एक वली अल्लाह की आवाज आई थी, क्या किया औलादी तेरी दामगता, मैं कंगाल जियानी पाओ खैर मोहम्मद ताई ओ सदका पीर जिलानी। गौस पाक की बड़ी शान है, बोलो बड़ी शान है ना? कितनी आला हजरत फरमाते हैं सब सरवरों पे सरवरी, सब कौन मकौन, अजलो नसब। जो वली बने या वलियां तो तले ले आवे, कैसे दा कुछ कट्टे या वधे। मेरे आला हजरत फरमाते हैं अक्सीर मुअज्जम में, आप मुजीर मुअज्जम में, अक्सीर आज़म में फरमाते हैं कि जो कुछ है ना ये सब गौस पाक के दरबार से तय होता है। अच्छा, जेड़े जने भाभी हो ना बोलो, जेड़े आला हजरत तू मनना ले हो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह
या रसूल अल्लाह, या अली, या हुसैन। भाई सब कुछ कहां से होता है? और मैं कोई दलील करने लगा, सब कुछ कहां से होता है? गौस पाक के बारगाह से, गौस पाक के दरबार से। वली बनना, वली लाना, टाना, जो कुछ है गौस पाक के दरबार से। अच्छा जी, और मैं सदके जाऊं, मैं तो हूं ही कादरी, हनीफ कुरैशी कादरी, मैं तो हूं ही कादरी, मैं तो गौस पाक के अजमत और कमाल पे झूमने वाला बंदा हूं। पर थोड़ी दलील सुना दूं अपनों के लिए, ये बरेलवियों के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी के बाप का बाप के 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 बाप का बाप हसन मुज्तबा है। और गल सुनो, ओए जे अगे पोतरियां ते लक्कड़ पोतरियां दियां ताकतां इतनियां ने कि सब कुछ उन्हां दे कब्जे विच है, ते दादियां परदादियां दियां शादा की होड़ियां ने। अक्ति ठंडक दिलदा चे, अक्ति ठंडक दिलदा चे, नारे हैदरी। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा मसला बता दूं, चूंकि मैंने साथ साथ मेरा ये एक खतीब का अपना फन होता है। ये तकरीरें आपने सुनी हुई हैं, हदीसें आपने पढ़ी हुई हैं। खतीब हमारे एक बुजुर्ग है, वो फरमाया करते थे कि जो एक सही जज्बाती खतीब है ना, उसकी मिसाल एयर फोर्स की तरह होती है। वो दुश्मन के ठिकाने तहस नहस कर देता है, लेकिन फतह जो है ना वो जमीनी फौज हासिल करती है। मैं जितना मर्जी तकरीरें करके चला जाऊं, आपने अगर अपने बच्चों की घर में तरबियत वफाए हैदर करार पे न की तो कोई फायदा नहीं। मैं जो मर्जी करूं, अगर आप लोगों ने अपने घर से मोहल्ले से इस मोहब्बत का झंडा लहराना ना शुरू किया ना, तो बाकी आगे चल के कुछ नहीं होता। अच्छा खैर, अच्छा मेरा दिल करता है थोड़ा ना, मेरा दिल करता है कि इतना बड़ा मजमा है, बैठे हुए थोड़े थोड़े बेचारे तंग होके, जरा गर्मी है, तो कोई ऐसी बात करूं कि फिर ये सारे खड़े हों, और खड़े भी तो किसी के इस्तकबाल में हों। हदीस सुनिए, तबरानी, इमाम तबरानी हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, कान नबी युसल्ली वल हसन वल हुसैन यसिबान अला ज़हरी। भाई हदीस मशहूर है, लेकिन जो ये अल्फाज हैं ये शायद आपने कम ही सुने हो। अल्लाह का नबी नमाज अदा फरमा रहे हैं, वल हसन वल हुसैन यसिबानी अला ज़हरी। हसन ने करीमैन ये बच्चे गए, कभी आते गए हुजूर की गोद में घुस जाते हैं, कभी कंधों पे चढ़ जाते हैं, कभी पुश्त पे सवार हो जाते हैं। फयुबाइदुहुम अन्नास, हुक्म क्या है? इधर आपके सामने कोई नमाजी के आगे से गुजर रहा हो, क्या हुक्म है? ओके हुक्म है भाई, रोकना। बच्चा मस्ती कर रहा हो, रोको। बच्चा आगे से गुजर रहा हो, रोको। मौलवी साहब का बच्चा अगर नमाज पढ़ाते हुए कई दफे ऐसा होता है दरवाजा खुला रह जाता है, क्योंकि बेचारे मौलवियों को आपने कमरा वही दिए होते जहां और कोई शय नहीं बन सकती है ना जी। मस्जिद बड़ी आलीशान बिल्डिंग बनाते हैं सही करके, फिर थोड़ी सी जगह जो सीढ़ियों के इधर उधर, ये गुसलखानों के इधर उधर रहती है, कहते हैं इत्थे की बनाइए, कहते ने थे मौलवी दा कमरा बना दो। उलमा को सलूट मारो, उलमा को सलाम करो। वो उन छोटे छोटे कमरों में रहकर भी ना कभी एहतजाजन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मस्जिद को ताला, क्यों? इमाम साहब की तनख्वाह थोड़ी है, ऐसा कभी नहीं हुआ। गर्मी है या सर्दी है, धूप है या बारिश है, हर हाल में हर वक्त मस्जिद में अजान भी होगी, मुसल्ले पे इमाम भी खड़ा होगा। पूरी दुनिया में इतनी पाबंदी की ड्यूटी मैं चैलेंज करके कहता हूं कि किसी शोबे की मुझे दिखा दो, नहीं मिलेगी आप। तो मैं बात कर रहा था कि इमाम साहब का अंदर से कमरा कई दफा होता है ना दरवाजा खुला रह गया है, छोटा लाडला बेटा है इमाम साहब का आके, तो इमाम साहब की कभी गोद में घुस रहा है, इमाम साहब नमाज में पढ़ते हुए उसको यूं यूं करते हैं, लेकिन नहीं,
सलाम फेरा तो सबसे पहले कमेटी के बाबों को गुस्सा चढ़ता है, जेड़े बोलो अगर समझ आ रही है। कमेटी के बाबों को गुस्सा चढ़ता है, मौलवी साहब बच्चों को घर रख रहे हैं, ये बच्चों के ये खेलने की जगह नमाज, झगड़ा शुरू। हुक्म भी यही है कि बच्चे आकर इमाम की कंधे पे भी न चढ़े और किसी नमाजी को भी तंग न करें। इसलिए हुजूर ने फरमाया बच्चे आखिरी सफ में, बच्चे बोलो पिछली सफ में। अच्छा मेरे बच्चे हो तो पीछे, तेरे बच्चे हो तो पीछे, अगर वो नमाजी को तंग कर रहे हो तो और पीछे। तो आप ये जो दो बच्चे हैं, ये जो दो बच्चे हैं, ये तो कभी गोद में, कभी दाढ़ी में खेल रहे हैं, कभी कंधे पे सवारी है, कभी पुश्त पे सवार है। तो तरबियत मोहम्मदी के मुताबिक फयुबाहिदुहुम अन्नास, मुस्तफा के सहाबा ने इन बच्चों को हटाया। हसन हटो, हुसैन हटो, सरकार नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करो। अब सुनो, मेरे नबी ने फेरा सलाम, फकाला दऊमा, सरकार ने फरमाया छटो छटो इन्हां अजे कर दे करन दबो। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो कोई बात हुई नहीं है ना। जिस पर आपने इस्तकबाल करना है जुमले का, वो आने लगा है। फयुबाइदुहुम अन्नास फकाला दऊमा, अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबा, अब जो अगला जुमला आने वाला है, खुदा की कसम मजमा खड़ा होकर या हुसैन की सदाएं, या हसन या हुसैन की सदा लगाएगा, मेरा कलेजा, मेरा सीना ठंडा हो जाएगा, मेरा दिल ठंडा हो जाएगा। सुनिए सुनिए, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं फकाला दऊहुमा बिअबीहुमा व उम्मी, इनको छोड़ दो, ये वो है कि इन पर मेरी मां भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। हक्की ठंडक दिलदार चेत, या हुसैन, या हुसैन, हक्की ठंडक दिलदार चेत, या हुसैन। सदा लगाइए जरा, वाह हुसैन, वाह हुसैन, या हुसैन, वाह हुसैन, या हुसैन, वाह हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, वाह 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 हुसैन। नाराए हैदरी। या अली। गिरामीउल मर्तबत हाजिरीन, बस बात को समझिए, ये जो करबला में गया है ना यार, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये तो नहीं कहा था मैंने कि आप पूरी रिलैक्सेशन शुरू करते हैं। वो जो करबला में गया है ना, अच्छा 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 अच्छा, हदीस पूरी नहीं हुई साहब, हदीस पूरी नहीं हुई, प्लीज हदीस पूरी नहीं हुई। मैं फिर तास्तल्लाह धीमे लहजे में आराम से सुना रहा हूं, क्योंकि कई हज़रात कहते हैं जी आप बड़े जोश में बोलते हैं, समझने अभी। ओके रुकिए, सुनिए। फयुबाइदुहुम अन्नास, लोगों ने हसनैन करीमैन को दूर किया, करने की कोशिश की। फकाला, बस यानी नमाज के बाद हुजूर ने फरमाया दऊमा दऊमा, इन दोनों को छोड़ दो। क्यों? बेअबीयुमा व उम्मी, इन पर मेरी मां भी कुर्बान। भाई शान हुसैन के लिए अगर किसी ने चौक चौराहे में तराजू लगाया हुआ है तो उस पे फकीर का ये पलड़ा, जैसे कहते हैं ना वट्टा, ये पत्थर रख दो, वेट रख दो, फिर तोलो के हुसैन कितना बड़ा है और हसन कितना बड़ा है। सुनिएगा, 1.25 लाख साहबी कहते हैं मुस्तफा आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, और हसन हुसैन वो हैं कि मुस्तफा कहते हैं और तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। लेकिन जिस जुमले को मैं रोक कर कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, वो क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अहब्बनी फल युहिब्बा। हाज़ैन, तकरीर मेरी मुकम्मल, मेरा मैसेज मुकम्मल। शाहजी के जलसे की ये सारी जितनी भी इनकी तैयारी और प्रोग्राम की अरेंजमेंट है, ये मकसद पूरा हो गया। सुनो, आज पूछो भाई साहब पगड़ी क्यों पहनी है? हुजूर से प्यार के लिए। मिलाद क्यों करते हो?
हुजूर से मोहब्बत के लिए। तवज्जो है यार सारे, किससे मोहब्बत के लिए? हुजूर से। यही है ना, आज हर बंदा चाहता है हुजूर से प्यार हो जाए, हुजूर मुझसे राजी हो जाए। तो सुनिए, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मन अहब्बनी फल युहिब्बा। हाँ ज़ैन, मुझसे जिसने प्यार करना है तो मेरा प्यार उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक इन दोनों से प्यार ना हो जाए। तवज्जो है जी। तो ये हुसैन है जो कहां गए हुए हैं? करबला में। आए हाय, एक 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 बात और सुन लो। कायनात की ओ चनियोट वालों, ये फकीर बोल रहा है, फकीर मुफ्ती हनीफ कुरैशी। मैं कोई जाहिल खतीबों की तरह फक्कड़ बाज तकरीरें नहीं करता। कुरान और सुन्नत मेरे हाथों में है। सुनिए दलील कुरान और सुन्नत की। और मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया के यजीदियों को कि मेरी इस दलील का रद्द करके दिखाओ। सुनो, मेरा ये दावा है कि कायनात की सबसे बड़ी नेकी मोहम्मद वाले मोहम्मद का प्यार है। अच्छा जी, मसवाक करना नेकी, रोटी खिलाना बोलते जाओ उन्होंने, ये भी मैं तुम सिखावा नेकी। दाढ़ी रखना, हाँ शाबाश, बोले हो नहीं टैक्स लग जाना। दाढ़ी रखना बोलो नेकी। हलवा खाना, देगे पकाना नेकी। भाई नेकी की कई किस्में हैं। रास्ते से पत्थर हटा दो फिर भी नेकी। नमाज पढ़ो, अब ऊपर जाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते हैं। नमाज पढ़ो, ये भी नेकी। रोजा रखो, ये भी नेकी। हज करो, ये भी नेकी। ज़कात दो, ये भी नेकी। उम्रा करो, ये भी नेकी। यानी नेकियां हजारों किस्म की हैं। पर मैंने क्या कहा, कायनात की सबसे बड़ी नेकी और भाई साहब एक गल मौलवी गुड़ू करके और जिवें हलवा नहीं है कुड़ुच करके अंदर ले जाता, इस तरह ये गल्ला अंदर ला छड़दे जे। ते फकीर दे उत्ते जेड़े फतवे लगी जा रहे वो क्यों लग रहे कि मैं कहना पुत्र ना असा ज़ारा पाक दी बारगाह जाना है जी। उन्हें पूछ लिता कि 10 बई बंदिया मेरे बच्चियां दियां शाना खुल खुला के दसियां क्यों नहीं मखलूक है खुदा नू। इसलिए हम जमके की चोड़ में बताते हैं, सब नेकियों में से बड़ी नेकी मोहम्मदो आले मोहम्मद का प्यार। भाई जल्दी जल्दी, मोहम्मदो आले मोहम्मद का प्यार है। इस पे दलील क्या है? इस पे कई दलीलें, लेकिन एक दलील देने लगा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, वल्लाहि वफी रिवायतिन वल्लज़ी नफ्स मोहम्मद बियदी, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन ईमानुन हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिक़राबती, कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम। हुजूर ने फरमाया, दूसरी रिवायत, वल्लज़ी नफ्स मोहम्मद बियदिही ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिल ईमानो क़ल्ब रजुलिल ईमानो हत्ता युहिब्बुहुम लिल्लाहि व लिरसूलिही व फी रिवायतिन लिल्लाहि व लिक़राबती। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह दी कसम है, अल्लाह। अच्छा एक मिनट मुझे सवाल का जवाब दो। हदीस हमें किसने सुनाई? सहाबा ने। बोलो, ये उलमा बैठे, इनसे पूछ लें कि कानून बलागत ये है कि आप अगर कोई बात कर रहे हैं, सामने वाला मुनकिर नहीं है, इनकार नहीं कर रहा, तो आप सिंपल बात करेंगे। और भैया मेरी गल सुनो, ए मुंडा आया कहते शाह जी वो तुहाडे भाई होरी आ गए जे, गल खत्म हो गई। तो जो आंदे ही कहे अल्लाह दी कसम है, कुरान दी कसम है, नबी दी कसम है, वो 5 कसमें चुक के फिर कहे भाई आ रहे थे, इन्होंने रख के देना। इन्हें कहना कसमा क्यों चुक रहे, मैं कोई इनकार कर रहा।
तो कसम कहां होती है? जहां आगे कोई इनकार करने वाला, या फिर कसम होती है जिसकी कसम उठाई जा रही है उसकी शान बयान करनी है। अब हुजूर ने सहाबा के सामने कसमें उठाई और कसम अपनी उठाई, अपनी जात की के अल्लाह की कसम उठाई, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद की। यार जल्दी जल्दी मुझे नुक्ता बयान करने दो, मैं फिर आने लगा हूं। ये मेहंदी रोजे अजल्दी है, हाँ मैं उस पे आने लगा हूं। फिर मैंने मेहंदी बयान करनी है ना, जी इमाम पाक ने मेहंदी लाई है 10 मुहर्रम में, वो केवें केवें लाई है, किस रंग नाल लाई है, इंशाअल्लाह मैं उसे जरूर बयान करूंगा। तो बस ये मेरे आखिरी चंद जुमले हैं, ये पल्ले बांधिए और मैं बिला ताखीर में उस मेहंदी की तरफ जाने लगा हूं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि कसम क्यों उठाई जाती है कि अगला बंदा इनकार कर रहा। हुजूर किससे बात कर रहे थे? साहबा से। साहबा मुनकिर थे। इत्थे होवे अगर काले बातन वाला सहाबा दा बेअदब ते उन्हें छड़ देनी सी, कहना सी कि ए नबी ने कसमां तां चुकियां कि नबी नूं पता सी कि सामने वालियां विचों कोई मुनकर ला हौला वला कुव्वता। तन्नू की पता है सामने वाले ओ ने जिन्हां दियां शाना रब दा कुरान बयान करके कह रहा है वल आदियाते दबहा फल मूरियाते कदहा फल मुगीराते सुबहा फअसरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमआ। मेरे यार तेरे प्यारे साहबी जिन्हां घोड़ियां ते बह जावन, ओ घोड़े जदों जंग वास्ते जावन, ओ जिस जगह ते लगन उथों मिट्टी उठे, उथों गर्द उठे, मैनू उस गर्द दी भी कसम है। ते जे ओ बड्डियां वाली जमीन ते लगन, पथरीली जमीन ते उन्हां दियां सुम्मां लगन नाल उथों शोला निकले, मैनू ओदी भी कसम है। ते ए दुश्मन दियां सफां नूं चीर देव या घोस जावन, मैनू उन्हां दी भी कसम है। या अल्लाह ए घोड़े इन्ने वड्डे कित्थों हो गए कि इन्हां दे पैरां दियां गर्दां दियां कसमां चुके। ते जवाब आंदा है गोया ए घोड़ियां दियां कसमां नहीं, ए उत्ते बैठे होए शाह सवारां दियां कसमां ने। दिल खुश हो गया कि नहीं भाई? सुन्नी का दिल खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अंदर मुदानत नहीं है। हाँ हमने करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया सिर्फ इस वजह से कि मुदानत नहीं है। सुन्नी है तो टनाटन सुन्नी है, सहाबा के भी गुलाम है, मुस्तफा की आले बैत के भी गुलाम है, लेकिन नाम ने आग सुन्नी नहीं, कट्टर सुन्नी, ठका ठक पक्का पक सुन्नी। और पक्का पक सुन्नी कौन होता है? जो मोहम्मद की आल का नौकर भी हो, मोहम्मद के हर यार का नौकर है। आए हाय ये कौन उम्र है? आए ओए सुनो ओए 2 नंबर साहबा के सिपाहियों, 2 नंबर साहबा के नाम लगाने वालों, 2 नंबरियां करने वालों, साहबा साहबा। हालांकि सहाबा का गुलाम पक्का आले मोहम्मद का नौकर होता है। एक दिन हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत आपने फरमाया तमाम मदीने के जितने बच्चे हैं इनको ईद गिफ्ट मिलेगा, इनको सोने सोने सूट मिलेंगे। सीर अलामुन नुबला के अंदर हाफिज ज़ाबी ने इसको लिखा है सही सनद के साथ। किड़ी सनद? सही सनद के साथ लिखते हैं कि हजरत फारूक आजम ने फरमाया सबको क्या मिलेगा? बच्चों को सूट। तो बच्चों के नाम आए, लिस्ट आई। अब आज इधर इतबा तवज्जो है, ज़ैद जी सूट लो जाओ, अमर लिस्ट में नाम आ गया हसन बिन अली, हुसैन बिन अली। कपड़े तकसीम करने वाला उमर है। जिस वक्त ये दोनों शहजादे आए मेरी आका उमर ने उधर जोड़े देखे, उधर कपड़े की क्वालिटी देखी, उधर मोहम्मद के कंधों पे सवारी करने वाले शाह सवार देखे। आप चले ना तशरीफ ले। उसी वक्त एक गुलाम को यमन की तरफ रवाना किया, ये हुक्म देकर इन कपड़ों में कोई एक जोड़ा भी ऐसा नहीं है जो मेरे मुस्तफा के शहजादों के लायक हो। हुण पूछो जी बाकी साहबियां दे पुत्र को नहीं सन, जिन्होंने बाकियां जोड़े दे जा रहे हो वो कोई नहीं सन। अच्छा जी
हाफिज साहब भी लिखते हैं कि बंदा यमन गया, उधर से हुक्म मिला था खलीफतुल मुस्लिमीन का, गवर्नर को कहा उमर फारूक ने भेजा है, किसके लिए? हसनैन के जोड़ों के लिए, हसनैन के लिबास के लिए। वहां से आलीशान कपड़े लाए, सिलाए, फिर पहनाए। इधर 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 जब सरकार के उमर ने हजरत हसनैन को देखा ना, यूं करके देखा देखा जिस्म पे ऐसा पर मैं अल्लाह तावत नफसी, हुन मेरा दिल ठंडा होया है। याद रखो सहाबा और आले बैत में दूरियां नहीं थी। जेड़ा होलियां बोले फिर उस वास्ते ते सहाबा आले बैत नूं अपने जिहा भी नहीं समझते सन। आज मौलवियों का पहला सबक ये होता है, शाह जी दाढ़ी क्यों कटवाई है, जुब्बा क्यों नहीं पाए, यही करते हैं। मेरा सवाल है, सहाबा ने जो हसनैन करीमैन का अदब किया, वफा की, प्यार किया, इनकी खिदमतें की, तो इनकी दाढ़ियां देखी थी? बताओ ना, मुझे कुछ बताने वाला आए, वो मुझे बताए। अल्लाह, हुण एक जुमला और बोला, सहाबा की क्या मजाल कि वो हसन हुसैन की दाढ़ियां चेक करें, वो हसन हुसैन की नमाजें चेक करें, वो हसन हुसैन के जिहाद चेक करें। अरे दोस्तों, मैं अगर कहूं कि इस बच्चे को, ये 5-6 साल का बच्चा है, इसे चिन्योट जिले का डिप्टी कमिश्नर लगाओ, पूरा शहर कहेगा ये क्या बदतमीजी है, छोटा सा बच्चा डिप्टी कमिश्नर कैसे लग सकता है? तवज्जो करना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सूबे का वजीर आला लग सकता है छोटा बच्चा? नहीं लग सकता। तो मैं पूछूंगा, आपसे पूछूंगा, जरा इस दिमाग से सवाल करके मुझे जवाब दो ना, कि जब डिप्टी कमिश्नर छोटा बच्चा नहीं लग सकता, तो जन्नत का मालिक कैसे बन सकता है? मेरे ख्याल में मेरी तकरीर का मैसेज हो गया। भाई बताइए ना, मेरे नबी ने जब हसन हुसैन को जन्नत का मालिक बनाया था, तो उनके जनाब हाथों में तलवारें थी, उनके जनाब उनके खाते में बड़े बड़े जिहाद थे, बड़ी बड़ी जंगी मुहिम्मों का सर करना था, उनके लिए नमाज, रोजे और जनाब ज़कात और हज के बिस्तरे, क्या बोलते हैं उसको, थैले भरे हुए थे नेकियों के। नहीं, एक 5 साल का, एक 6 साल का, ये 4 साल का, एक 5 साल का। मेरे नबी फरमाते हैं, अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाबे अहलिल जन्ना। मेरा सवाल है, ये ऐलान हुआ उमर जैसे हक़ के सामने, ये ऐलान हुआ हजरत अबू जर जैसे हक परस्त के सामने, ये ऐलान हुआ अबू बकर सिद्दीक जैसे सच्चे के सामने। एक ने भी नहीं अर्ज की, आका बच्चों को कौन बादशाह बनाता है, बच्चों को कौन मालिक बनाता है? खुदा की इज्जत की कसम, सहाबा का सुनकर खुश होना, हुजूर की बारगाह में सर झुकाना, इस हदीस को आगे रिवायत करना, सहाबा के अकीदे का अक्कास है, सहाबा के अकीदे की दलील है कि सहाबा हसनैन करीमैन को अपने बच्चों जैसा नहीं समझते थे। तो फिर मुझे जरा सदा लगानी है, मुझे ये कहना है, मुझे ये पढ़ना है कि अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। ये मेरे नबी के सहाबा के पास क्या दलील थी कि ये बेमिसाल है? वो यही तो कहते थे कि नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। बोलो बोलो, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल दी जहान में हुकूमती यजीद की, अब सदियां हुसैन की हैं
हुसैन का। सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन का। मैं अर्ज कर रहा था, मेरे नबी का ये लाडला, मेरे नबी की आंखों की ठंडक, सैयदा ज़हरा के दिल का चैन, आज ये करबला का दूल्हा, करबला का शाह सवार, आज ये खूने अज़ल की मेहंदी लगा रहा है। आइए जरा देखते हैं हुसैन इब्न अली ने अपने हाथों के ऊपर शुहदाए करबला के मुक़द्दमों की वो मेहंदी कैसे सजाई है। आइए, इन हाथों ने कटे हुए बाजुओं वाले हजरत सैयदुना अब्बास की लाश उठाई है, तो ये मेहंदी वहां से आई है। दोस्ताने गिरामी, वक्त की किल्लत है, मैं पूरा वाक़या करबला सुना नहीं सकूंगा। सिर्फ मैं हजरत इमाम अली मकाम की अपनी नियाज जो उन्होंने रब की बारगाह में पेश की है, मैं जरा उसकी तरफ चल रहा हूं। दोस्ताने गिरामी, आज मेरे शाहजी ने भी लंगर पकाया है। चावल, हलवा, यही लंगर है ना, इसे क्या कहते हैं? न्याज। 10 मुहर्रम को देगें पकाकर बांट कर मुतमैन होने वाली मखलूक, जरा कभी गौर किया है कि मैं और तू तो देगों की न्याज बांट रहे हैं। हुसैन इब्न अली ने न्याज में क्या क्या पेश किया है? उस न्याज में ओनो मोहम्मद भी हैं, उस न्याज में कासिम भी हैं, उस न्याज में अली अकबर भी हैं, उस न्याज में अली असगर भी हैं। आइए, मैदाने करबला है, मेरे आका इमाम अली मकाम अपने जन्नती साथियों की लाशों को उठाकर उनके सरबुरीदा जिस्मों को खेमों के करीब रखते जा रहे हैं। इतने में आपके कानों में खेमों का एक शोर बुलंद हुआ, कानों में आवाज आई। इमाम दौड़े दौड़े खेमों में गए, जाकर देखा कि सारी खवातीन एक नन्हे से अली असगर के गिर्द खड़ी हैं। अली असगर कभी बेहोश होते हैं, कभी होश में आते हैं। हजरत ज़ैनब बोल के कहने लगी, ओ प्यारे हुसैन, देखिए अपने इस लाल को, देखिए ये किस कदर प्यास के मारे बिलक रहा है, तड़प रहा है। मैं एक गुजारिश करती हूँ, इनका ये तड़पना बिलकना हमसे देखा नहीं जा रहा, ऐसा कीजिए आप इसे ले जाइए, सौ करके यजीदी मेरे तेरे नाना का कलमा तो पढ़ रहे हैं, उन्हें बताइए कि उनकी जंग हमारे साथ है, बड़ों के साथ है। ये तो बच्चे हैं, काफिरों के बच्चों पर भी रहम किया जाता है, ये तो मोहम्मद के नवासे हैं। जाइए जाइए, उनसे कह दीजिए कि अपने हाथों से 2 घोंट पानी नन्ही अली असगर की हलक में टपका दें, ताकि ये जो घर के अंदर परेशानी की कैफियत है, इससे हमारा छुटकारा हो जाए। इमाम ने फरमाया, ज़ैनब, ये जो बदबख्त अजली बदबख्त जो सुबह से हमारे लश्कर से टकरा रहे हैं, हमारे साथियों से टकरा रहे हैं, ज़ैनब इनमें दरिंदगी यहाँ है, इनसे खैर की तवक्को नहीं है। अर्ज किया, भैया चले ले तो जाइए। दोस्तों ने गिरामी, इमाम अली मकाम हजरत शहजादा अली असगर, जिनका नाम अब्दुल्ला है। नाम क्या है? अब्दुल्ला। इनको कहते क्या है? असगर। असगर था तो चूंकि बाकी बेटों के नाम अली 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 थे, तो इनको भी मशहूर हो गया, गलत लवाम हो गया, क्या? अली असगर। मगर ना हुजूर के इस शहजादे का नाम क्या है? बोलिए, हजरत अब्दुल्ला। तो आज के इस जलसे में अनीफ कुरैशी ने उन सारे नासबियों की मां को मार दिया है, जो लोगों के सामने ये कहते फिरते हैं कि किसी भी तारीख की किताब से दिखाओ कि इमाम हुसैन का अली असगर नाम का कोई बच्चा करबला में शहीद हो। और चल अली असगर नाम का नहीं, ये तो मौजूद है, अब्दुल्ला नाम का शहीद हुआ है। बाज़ औक़ात बच्चों का नाम और होता है, उसको घर में
बोलो ना यार, और कहते हैं नाम जैद होता है, लोग मिट्ठू कहते हैं, लेकिन ये मेरे तेरे घर में होते हैं मिट्ठू, चाकू, गुग्गू, ये तेरे मेरे घर में होता है। ये तो मुस्तफा की आल का घर है। और सुनो सुनो, बड़ा जुमला देने लगा हूं मैं। दरबार इब्ने ज़ियाद में जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन गए तो उसने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अली। ये लिस्ट में तो जो मकतूल है उनमें से एक अली है। कहा जी जी वो भी अली था। कहा वो जो छोटा तुम्हारा भाई शहीद हुआ? जी वो भी अली था। कहा तो तुम कौन हो? कहा मैं भी अली हूं। तवज्जो है, ये इब्ने ज़ियाद चूक क्यों गया था अली का नाम सुन के? ये इब्ने ज़ियाद चूका क्यों था अली का नाम सुन के? उसकी वजह यह है कि यजीदियों पे अली का नाम बड़ा भारी होता है, इसलिए आज यजीदी एड़ी चोटी का जोर रख लगा रहे हैं। और जो कोई अपने बच्चे का नाम अली रखे उसको कभी शिया कभी राजी क्या कहते हैं। यही इनकी मुहिम दौरे बनु उमैया में जारी थी। इमाम सयूती, इमाम इब्ने हजर और दीगर आइम्मा लिखते हैं कि जिस बच्चे का नाम अली होता उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता। उनका मकसद ये था कि अली नाम ही ना रखा जाएगा तो हम जीत जाएंगे, अली मिट जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं किधर गए उन हुक्मरानों के पुत्र पत्री, ये चाचे मामे ताए किधर गए? किधर गया मरवान? बताओ ना, किधर गया वलीद? किधर गया सलमान? किधर गया यजीद? बोलो। मिट गए, उनकी नस्लें मिट गईं। और आज हुसैन और अली और मोहम्मद इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है कि मुसलमानों के नामों में सबसे ज्यादा 3 नाम हैं, मोहम्मद, अली, हुसैन। कौन कौन बोलो? मोहम्मद, हुसैन। और ये सिर्फ कल्ला हुसैन नहीं होता है, मोहम्मद हुसैन, आशिक हुसैन, खादिम हुसैन, दिलबर हुसैन, शाह हुसैन, मुनव्वर हुसैन। यार मजा नहीं आया यार, ऊंचा बोलो ना। मुनव्वर हुसैन, रजा हुसैन, फुला हुसैन, फुला हुसैन, अहमद अली, मोहम्मद अली, खादिम अली, कामिल अली। ये क्या है? सुबह कयामत तक इन नामों के डंके रब ने बजाकर बता दिया, तुम मिटने आए थे मिट गए, ये बसने आए थे बस रहे हैं। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपने नन्हे शहजादे को जिस वक्त उठाया, यजीदियों के सामने आए, उनके सामने फरमाया, ओ यजीदियों ये देखो मेरा नन्ना सा बाल है, मेरा नन्ना सा ये बेटा है, ये इस काबिल नहीं है कि ये तलवार पकड़ के तुम्हारे मुकाबले में आ जाएगा। आओ, ये जो मुखद्दराते खानदानी नबुव्वतें, उनसे इसका बिलखना, प्यास के मारे तड़पना देखा नहीं जा रहा। चलो अपने हाथों से इसके हलक में 2-3 कतरे, 2-3 घोंट पानी के डाल दो, ताकि इसका ये तड़पना, ये बिलखना, इसकी ये जो परेशानी है ये खत्म हो जाए। चुनांचे शिमर कहने लगा, हुसैन अब तू हमारे साथ धोखेबाजियां ना कर, मुझे पता है कि तू इसलिए ये 2 घोंट पानी मांग रहा है ताकि ये 2 घोंट झट से खुद पी ले, बच्चे को तू ढाल बना रहा है। इतने में हरमला बदबख्त वो कहने लगा, हुसैन जरा दिखाओ बच्चा कहाँ है। इमाम अली मकाम ने अपने लाल शहजादे को सामने किया, उस बदबख्त ने एक जोर से तीर खींचा और ये वो तीर मारा कि जिससे वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया करता था। ये तीर हल्के अली असगर में पेवस्त हुआ, वहां से उनके हलक को काटता हुआ मेरे इमाम अली मकाम के बाजू में पेवस्त हो गया।
मेरे इमाम अली मकाम ने जब उस तीर को निकाला तो एक खून का फवारा छूटा, वो खून दोनों हाथों पे भी लग गया। आपने उसके कतरे ऊपर उछाले और ऊपर देख के कहने लगे, रब्बा तू गवारे, हुसैन सब्र भी कर रहा है और तेरी रिजा पर राजी होने का ऐलान भी कर रहा है। दोस्तान गिरामी, ये जो हजरत इमाम सैयदुना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, आपकी बात बताता है। पूरी जिंदगी आपके बेटे हजरत सैयदुना हजरत इमाम बाकिर फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपने बाबा से अर्ज की, बाबा मेरी पूरी जिंदगी गुजरी, मैंने आपकी हर अदा देखी, आपको नमाज में भी देखा, मुसल्ले पे भी देखा, आराम फरमा भी देखा, लेकिन बाबा मैं तरस गया हूं कि मैं देखूं आप मुस्कुराते हुए कैसे लगते गए। हजरत गिरामी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे हजरत इमाम बाकिर से फरमाया बेटा, जिन्होंने करबलाएं देखी हों वो मुस्कुराया नहीं करते। हजरत गिरामी, ये करबला का गम कोई छोटा गम नहीं है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से मरवी मनकूल की कायत एक बात है, वो फरमाते हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम वाले दिन ओए जंगल की हिरनियां भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं। और ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहजादा है। आपकी जिंदगी का ये बाप भी हमारे सामने कि एक दिन आप रोजे से थे, शाम को आपकी लोंडी ठंडे शरबत लेके गई और आपके सामने रखा, खाना भी था। आपने जब प्याला उठाया, ठंडा प्याला हाथ को लगा, वहीं पे हिचकी बन गई इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। रोते रोते आपने पानी को छोड़ दिया और आप एक ही जुमला कह रहे थे, हाय ओ ठंडे पानी, वो तेरे लिए मेरे लिए असगर के हलक में तीर पे बस हुआ था। ये जालिम बदबख्त कहते हैं कि तुम रो नहीं, और कुत्तों हम क्या करें, मुस्तफा का खानदान लुटा है, मोहम्मद के खानदान पे जुल्म हुआ है, उस खानदान पे कि जिनकी अजमत और तहारत की कस्में कुरान ने उठाई हैं, उनकी अजमत की शानों की कस्में फरिश्ते आसमानों पे उठाते हैं। उनके साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ ये जुल्म हुआ और तुम कहते हो कि हम रोए नहीं। शबीर ने दुश्मन से सदीका तो न मांगा था, दो घोंट ही मांगे थे, दरिया तो न मांगा था, दो घोंट ही मांगे थे, दरिया तो न मांगा था। नन्हे अली असगर को दो घोंट की हाजत थी, मासूम ने तीरों का, मासूम बमाना बच्चा, मासूम ने तीरों का तोहफा तो न मांगा था। जब नाशे असगर उठी तैबा से निदा आई, तबलीग का ये तुमसे समरा तो न मांगा था रुतबा उन्हें हासिल पहले ही इमामत का, आले अबू तालिब ने
तो न मांगा था, ये सबर ही काम आया करबल में नवासे को। अल्लाह से नाना ने बेचा तो न मांगा था। एक और रिवायत के अंदर आता है कि इमाम अली मकाम जब शहजादे अली अस्कर को हाथ पे उठाकर यजीदियों के सामने ले गए, सुभान अल्लाह दी आवाज, यजीदियों ने यहां भी शफकत पिदरी और जज्बात मोहब्बत को यहां पर उन्होंने ढाल बनाना चाहा। कहने लगे हुसैन ये भी तेरा लाल है, अभी तेरे और बेटे भी बाकी हैं, चल अब तो चुप, अब तो बस कुछ कर ले, यजीद की बेत कर ले, इसे भी पानी पिलाएंगे, तुझे भी पानी पिलाएंगे, तेरे बच्चियों को भी पानी पिलाएंगे, तेरे घर वालियों को भी पानी पिलाएंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ यस हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वगरना तुम्हारी आंखों के सामने यूं ही ये सारे प्यासे मारे जाएंगे। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, रे ओ बदबख्तो, तुमने हुसैन के ईमान को इतना कमजोर क्यों समझ लिया है। पंजाबी शायर ने क्या खूब नक्शा खींचा, वो कहता है कि गोया शबीर ने जवाब दिया, क्या क्या आखिया सैयद जालिम नु बंद कर ले कर रही पानी नू, असां अपने प्यासियां बच्चियां नू, असां अपने प्यासियां बच्चियां नू को सर दा किनारा ते छड़िया। करबल विच सही करबल वालियां ने, करबल विच करबल वालियां ने करबल नू नजारा छड़िया। ज़ैनब ने सामने अखियां दे, ज़ैनब ने सामने अखियां दे, अखियां दा तारा दे छड़िया। इमाम अली मकाम शहजादा अली अस्कर की लाश अपनी गोद में उठाकर बहता हुआ खून वो जो फवारे की तरह बह रहा है, हाथों पर मेहंदी, हाँ हाथों पर मेहंदी लग गई है। इस मुकद्दस मुतहर नन्ही सी लाश को लेकर खेमों के करीब गए, आवाज लगाई, ज़ैनब लो अपना लाल संभालो, रुबाब ले अपना बेटा पकड़, अब ये नहीं रोएगा, अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। सैयदा समझी शायद पानी के दो घूंट मिल गए हैं, लेकिन जब करीब आके देखा खून का फवारा हल्के अली अस्कर से फूट रहा है। अब खुद गौर करो, ओए 6 महीने के बच्चे के हलक से खून के फवारे निकल रहे हो, माँ पे क्या बीती होगी, हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन पे क्या बीती होगी, दीगर खानदान वालों पे क्या बीती होगी। इसीलिए तो फिर वो मंजर क्या था, सुनो सुनो, जद असगर दे नूरी हलकों वो छुटिया खून फवारा, पूरा तड़फियां जन्नत अंदर ते कम गया जग सारा। ओ सदके सबरी तेरे ते साहिबे, ओए अरब दे शाह सवारा, जान दिती पर आन न दीती, ओ हैदर दे दिल दारा। दोस्ताने गिरामी बड़ा मुश्किल होता है। मैंने बड़े बड़े मुजाहिदों की गर्दनें झुकते हुए देखी हैं,
नाम नहीं लेता। एक बड़े मुजाहिद साहब रोज कहते थे जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एजेंसियां जवान बेटा लेके गई, बेटे को उल्टा लटका के तस्वीरें व्हाट्सएप की। अगले दिन सारे मुतालबे हजरत साहब ने मान लिए। किसी ने मीटिंग में पूछा, कहने लगा वे जवान पुत्र उल्टा लटकिया होवे ते धमकी होवे कि एदी लाश तेनू किधरे भी लभ जानी है ते उत्थे प्यो की करे। ए सब कुछ मैं नहीं कीता, ओए ओ मेरे अंदर जड़ा जज्बा है फिदरियत है ए उन्हें करवाया है। ते मैं कहना सजनों जदों इधर भी समझ आ गई है ते फिर हुण करबला वल छाती पाओ, करबला वल जरा मुंह करो। वेखो ते सही हुसैन कितना साबिर है, हुसैन कितना शाकिर है, हुसैन कितना अल्लाह दी रिजा दे उत्ते सबर ते रिजा दा पे करे। ओए ए हुसैन हत्थां नाल 6 महीने दा बच्चा भी कुर्बान कीता ते सजाद जाके जवान अली अकबर दी कुर्बानी भी अपने हत्थां नाल पेश कीती है। इसे वास्ते ते मियां साहब दी रूह तड़पी। उन्होंने एक कह छड़िया सी की कहदे ने कि सीखां उत्ते, हाँ जी ओए सीखां उत्ते मखण पकाना ओ डाडा ओखा कमे ओ बचड़े दे के दीन बचाना ओ मौला सखी हुसैन दा कम में। मैंने किसी को नहीं कहा कि मोमनों दर अथरू कड्डो, पर मुल्ला जी जिन्ना अखियां में अथरू निकले ने ना खालिस मुहब्बत नाल निकले। सुभान अल्लाह दी आवाज आवे। किसके साथ निकले? खालिस मोहब्बत के साथ। ते जाने जाने इनाम दस दइए। हाँ भाई बाबू ए बच्चे नू तू जनाबे क्यों ये मोटरसाइकिल लेके दिता? कहते जी ये आंसुओं पिछे रो गया सी जी मैं कि होने दे आंसू। आए 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 आए। किसी आंसू की कीमत लगती है मोटरसाइकिल, कीमत लगती है कोई कपड़े शपड़े। आओ इमाम हुसैन क्या फरमाते हैं मुस्नद फजाइल अहमद में, सहाबा अहमद बिन हंबल में हदीस है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन दमअता ऐनाहु दमअतन नौ कतरत ऐनाहु फीना कतरतन मन दमअता ऐनाहु फीना दमअतन औ कतरत ऐनाहु फीना कतरतन अस्वाहुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अल जन्ना। इमाम हुसैन फरमाते हैं हमारी मोहब्बत में जिसकी आंख से एक आंसू का कतरा निकला रब बदले में जन्नत अता फरमाता है। जबरदस्ती हम नहीं कहते कि जनाब कोई प्यास याज लगा के तो तुम आंसू निकालो। जो कोई बंदे दा पुत्र होवे ते गल मेरे नबी दे खानदान दी होवे ते रोना आ ही जाता है। इसलिए मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो कौन सा मुसलमान है जिसे वाक़या आयला करबला का गम नहीं और उसका दिल मखजून और आंख पुर नम नहीं। मगर रियाकारी का रोना नहीं मतलूब। क्यों कि हेड़ियां बड़ियां शाना वाले वास्ते भी बंदा दो नंबरी दा रोवे। ये दो नंबरी का रोना अगर देखना हो तो ये जब सियासी इज्तिमात होते हैं यानी कि जब ये इलेक्शन करीब आते हैं तो किसी का प्यो मरिया हुए तो इलेक्शन के कैंडिडेट उन्होंने जफे मार के हेंज करदा तकिया करो। सारी दुनिया को पता होता है ड्रामे कर रहा है, वोट के लिए कर रहा है। ऐसे हो जाता है किसी दोस्त के लिए उसके वालिद को के मौतमे पर मिलते हो तो आंसू आ जाते हैं, मतलब ऐसे कर लेते हो। मेरे इमाम फरमाते हैं कि भाई मोहम्मद के जिगर के टुकड़ों पे जुल्म हुआ है, इसके अंदर 2 नंबर रोया जाए।
बड़ा कमाल का जुमला लिखा है। आप फरमाते हैं जिसे गम न हो उसे रोना रवा नहीं, लेकिन अगला जुमला फरमाते हैं जिसे गम न हो उसे ये गम होना चाहिए कि मुझे इनका गम क्यों नहीं, क्योंकि इनका गम ना होना इसकी मोहब्बत की कमी की दलील है, और मोहब्बत की कमी ईमान के नक्स की दलील है। और जिन जिन की आंखों में हुसैन, हसन, ज़हरा पाक और उनके लाडलों और शहजादों का जिक्र सुन के आंसू आए हैं, ये दिल झूम झूम कर यहां से लेके जाओ, खुश होके जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा ईमान सलामत है, तुम्हारा ईमान कामिल है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। बहुत सारा वक्त हो गया, उलमा बैठे हैं, इधर भी देख रहा हूं मैं। कई लोग कहते हैं कि चलो जी रोना ठीक है पर रुलाना ठीक नहीं। मैं कहता हूं हदीस पढ़ो तो नबी का कोई प्यारा हो उसके लिए रोना भी हुजूर की सुन्नत है, रुलाना भी हुजूर की सुन्नत है। जी मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये। नबी पाक सन 8 हिजरी में अपनी अम्मी जान की कब्र पे गए। साहबा फरमाते हैं हुजूर जब वहां गए तो बका रो पड़े। बाद रिवायतों में आता है साहबा इतने रोए इतने रोए इतने रोए कि साहबा हुजूर इतने रोए कि साहबा फरमाते हैं हमें डर लगा कि कहीं हुजूर को कुछ हो तो नहीं गया। तवज्जो है, सवाल पूछना चाहता हूं, हुजूर किसके लिए रोए थे? अम्मी जान के लिए। उनका इंतकाल कितने साल पहले हुआ था, कितने अशरे पहले हुआ था? 40 साल 4-5 अशरे पहले उनका इंतकाल हुआ। तो अब जब मेरा नबी उनके लिए रो रहे थे तो बताओ ये गम ताजा कर रहे थे? अच्छा हदीस के अल्फाज सुनो, फरमाया बका व अब का मन हौलो, हुजूर खुद भी रोए और जितने साहबा थे उनको भी रुला दिया। साहबा क्यों रोए? दो ही वजह, या तो मेरे नबी ने अपनी अम्मी जान की मीठी मीठी बातें सुना के रुला दिया, या फिर मेरे नबी रोए तो महबूब रो रहा हो तो सच्चा आशिक कैसे चुप रह सकता है? साहबा उन्हें देख के रो पड़े। ये दोनों चीजें अगर आपके सामने है तो फिर मैं पूछता हूं, बताओ हुजूर हुसैन हुजूर को सबसे प्यारे नहीं थे? बोलो, हदीस है मौजूद है तिरमिज़ी की, सबसे प्यारे कौन थे हुजूर को? हसन हुसैन। तो अब सहाबा क्यों रहे हुजूर को रोता देख के या हुजूर से उनकी बातें सुन के? तो अब हम ये कहते हैं कि हुजूर के सहाबा ने हमें बताया कि हुसैन पाक के लिए हुजूर रोए थे, तो सहाबा ने तो हुजूर को देखा था रोते, हम देख तो नहीं रहे, हमें तो यकीन है हदीस का कि ये सच्ची है, हम उसे पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो फिर बताइए हमें रोना नहीं आएगा हुजूर की वजह से? पता चला हुसैन पाक की याद में रोना, आंसू बहाना ये मदीने वाले की सुन्नत है। बस पीर मेर अली शाह साहब की बात खत्म करता हूं। ये मेहंदी है ना, मेहंदी की बात हो रही थी। आप फरमाते हैं कि ए मेहंदी फातिमा सैन दिए, ए मेहंदी फातिमा सैन दिए, खून पाक शहीद हुसैन दिए, ए होरा नाल नारल दिए, ए होरा नाल नारल दिए, लाया मेहंदी खूने अजल दिए, नबी अली दा दुर्रे यगाना। जी 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 आवाज आए, ओए नबी अली दा दुर्रे यगाना, फातिमा माई दा कुल खजाना, नाना पाक दा पहन के बना, तरफ मकतल दे थिया रबाना, जुम्बशी हुई जमीन आसमाना,
जुम्बश होई जमीन आसमाना नाले अरशे अजीम पई कमदी ओए मेहंदी रोजे अजल दिए लाया मेहंदी खूने अजल दिए। आज हमने सीखा क्या? इमाम पाक ने अपना सर सजदे में कटाया। हमने यह सीखा कि हम इंशाअल्लाह सजदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे रसूल के घराने की मस्तूरात ने उस बेसरो सामानी और गरीबुल वतनी के आलम में हत्तल इम्कान पर्दे का ख्याल रखा। हमने अपनी बहू बेटियों को, बीवियों को पर्दा करवाना है इंशाअल्लाह। भाई बोलिए ना। हाँ, इमाम अली मकाम जुल्म के खिलाफ खड़े हुए, शराब के खिलाफ खड़े हुए हैं। यजीद शराबी लानती था ना, तो हमने शराब के करीब, बोलिए जो हुसैनी है उसने शराब के करीब नहीं जाना, नमाज के करीब जाना है। सुभान अल्लाह की आवाज आती है। और अहम तरीन पैगाम आज के इस जलसे का, हुजूर की खून की निस्बत की वजह से हम सारे सच्चे सैयदों का अदब करते हैं। और उनका अदब अमल देख के नहीं है, बल्कि उनका अदब खून मोहम्मदी की वजह से। इंशाअल्लाह बोलिए इंशाअल्लाह। तो फिर लगाए नारा, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत।